Hello guys, welcome back to my channel Dentistry at Tip and today our topic is developmental odontogenic cyst। तो हमने पिछली वीडियोस में नॉन डेवलपमेंटल इन्फ्लेमेटरी सिस्ट पढ़े जो कि ओडोंटोजेनिक थे, मतलब इन्फ्लेमेटरी ओडोंटोजेनिक सिस्ट पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक सिस्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डेंटिजेरस सिस्ट से। डेंटिजेरस सिस्ट का दूसरा नाम है फॉलिकुलर सिस्ट। क्योंकि फॉलिकुलर सिस्ट इसलिए नाम है कि जो हमारा डेंटल फॉलिकल वो हमारा टूथ से सेपरेट हो गया, उसकी वजह से वहाँ पे एपिथेलियम, क्राउन के ऊपर एपिथेलियम कवरिंग की वजह से एक सिस्ट फॉर्म हुई, रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम की वजह से। तो डेंटिजेरस सिस्ट का दूसरा नाम फॉलिकुलर सिस्ट और पेरिकोर्नल सिस्ट भी है, बिकॉज अराउंड द क्राउन सिस्ट इज फॉर्म अराउंड द क्राउन ऑफ अनइरप्टेड टूथ। तो डेंटिजेरस सिस्ट फॉलिकुलर सिस्ट भी कहते हैं एंड पेरिकोर्नल सिस्ट भी कहते हैं। And dentist cyst occur due to the fluid accumulation between the reduced enamel epithelium and impacted crown। जैसे कि ये क्राउन है बट ये इम्पैक्टेड है, ठीक है, तो इसके अराउंड यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द फ्लूइड एक्यूमुलेशन बिटवीन reduced enamel epithelium and the impacted crown। मोस्ट कॉमन इम्पैक्टेड टूथ है मैंडिबुलर थर्ड मोलर। तो हम कहेंगे कि भाई मैंडिबुलर थर्ड मोलर में मोस्ट कॉमन चांसेस है डेंटिजेरस सिस्ट होने के बाद। उसके बाद मैग्जी कैनाइन, देन मैग्जी थर्ड मोलर, देन मैंडिबुलर प्री मोलर। उसके बाद आते हैं कि इन केस ऑफ कई बार क्या होगा, डेंटिजेरस सिस्ट एग्रेसिव बिहेवियर भी दिखा सकती है। जब भी डेंटिजेरस सिस्ट एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगी तो उस केस में क्या होगा, मैंडिबल और मैग्जिला के केस में टूथ बहुत ज़्यादा सेपरेट हो जाएगा आर्च से। कि भाई मैंडिबल के अंदर अगर एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया तो क्या होगा, इम्पैक्टेड टूथ कॉन्डाइल और कोर्नोइड तक पहुंच सकता है, समझे। और मैग्जिला में मैग्जी थर्ड मोलर जो इम्पैक्टेड है वो फ्लोर ऑफ ऑर्बिट तक पहुंच सकता है। लेकिन डेंटिजेरस सिस्ट एग्रेसिव हो सकती है कभी कभी, लेकिन ओकेसी से ज़्यादा नहीं। ओकेसी ही तो एग्रेसिव है ही। मोस्टली क्या होगा, डेंटिजेरस सिस्ट अकेली यानी सॉलिटरी दिखाई देंगी, मल्टीपल बाइलेटरल सिस्ट नहीं दिखाई देंगी। मोस्टली क्या है, सोलिटरी डेंटिजेरस सिस्ट ही दिखाई देंगे। लेकिन कुछ केसेस में क्या होगा, मल्टीपल बाइलेटरल डेंटिजेरस सिस्ट भी दिख सकती हैं। वो हमारी दो कंडीशन में दिखेंगी, तीन कंडीशन में दिखेंगे। एक क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया, एक मेरियोटिक्स लेमी सिंड्रोम, क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया, मेरियोटिक्स लेमी सिंड्रोम एंड गार्डनर सिंड्रोम। इन कंडीशंस में हमें देखने मिलेंगे। तो हम बात करते हैं मेरियोटिक्स लेमी सिंड्रोम क्या है। मेरियोटिक्स लेमी सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसके अंदर क्या होगा, MPS6 म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस होगी, जिसके अंदर क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाती है एक एंजाइम की, दैट इज एराइल सल्फेटेज बीटा। एराइल सल्फेटेज बी एंजाइम है, जिसकी वजह से क्या होगा, फेशियल फीचर्स चेंज होंगे, स्केलेटल एबनॉर्मेलिटी होगी, कॉर्नियल क्लाउडिंग होगी एंड नॉर्मल इंटेलिजेंस रहेगा। जो जिसको सिंड्रोम रहेगा वो ड्वार्फ रहेंगे, लेकिन ड्वार्फ के साथ नॉर्मल इंटेलिजेंस होगा। हमें बस याद रखना है कि किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम ARSRB। एक तो ये इंपॉर्टेंट, और दूसरा कि मल्टीपल डेंटिजेरस सिस्ट किस सिंड्रोम में दिखेंगे, दैट इज मेरियोटिक्स लेमी सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद गार्डनर सिंड्रोम में मल्टीपल डेंटिजेरस सिस्ट दिख सकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डेंटिजेरस सिस्ट में क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स हैं कि भाई डेंटिजेरस सिस्ट चिल्ड्रन में भी दिख सकती है, एडल्ट में भी दिख सकती है, बट मोस्ट कॉमनली सेकंड टू थर्ड डिकेड में हमें दिखाई देगी, ठीक है। मोस्ट कॉमनली सेकंड टू थर्ड डिकेड में दिखाई देगी, सेकंड टू थर्ड डिकेड मोस्टली। और उसके बाद अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो स्लाइटली मेल प्रेडिक्शन हो सकता है, स्लाइटली मेल प्रेडिक्शन हो सकता है, ठीक है। टूथ को डिस्प्लेस कर सकती है, मतलब टूथ की डिस्प्लेसमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है जब डेंटिजेरस सिस्ट एक्सपेंड करेगी तो उस केस में, ठीक है। वैसे तो एसिम्प्टोमेटिक रहेगी, बट अगर इन्फेक्शियस होगी, इन्फेक्शन के केस में सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से सिम्टोमेटिक और पेनफुल भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियोग्राफिक फीचर्स की, ठीक है। रेडियोग्राफिक फीचर्स के अंदर हम बात करें कि रेडियोग्राफ के अंदर डेंटिजेरस सिस्ट हमें दिखाई देगी यूनिलोक्युलर रेडियोलेसेंसी, ठीक है। इसमें 3 रेडियोग्राफिक वेरिएंट है। रेडियोग्राफिक वेरिएंट में सेंट्रल, लेटरल एंड सर्कमफेरेंशियल, ठीक है। सेंट्रल में क्या है कि भाई ये जैसे क्राउन है, तो क्राउन के ये टूथ है, टूथ इम्पैक्टेड टूथ है, तो इम्पैक्टेड टूथ में क्राउन के CEJ टू CEJ तक अगर हमें रेडियोलेसेंसी दिख रही है तो वो सेंट्रल है।
लेटरल में क्या होगा कि भाई एक साइड सी से स्टार्ट होगी लेकिन दूसरी साइड सी तक नहीं जाएगी, दैट इज़ लेटरल। सर्कमफेरेंशियल में क्या है, कंप्लीट टूथ के अराउंड रेडियोल्यूसेंसी रहेगी, बट स्टार्ट सी से होगी। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई सी से नीचे तक रेडियोल्यूसेंसी गई, फिर ऊपर आई और सी नीचे तक जाने के बाद वापस सी तक गई, सी टू सी लेकिन टूथ कंप्लीट कवर है। फ़र्क ये सेंटर और सर्कमफ्रेंसी में, सेंटर में टूथ पूरा नहीं है पर सी टू सी है इन दोनों में। और मोस्ट कॉमन भी हमारी सेंट्रल है, मोस्ट कॉमन रेडियोग्राफिक वेरिएंट जो हमें दिखती है दैट इज़ सेंट्रल। उसके बाद अगर हम बात करें हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की, तो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में जो सिस्ट का ल्यूमन है, ल्यूमन के अंदर जो फ्लूइड रहेगा वो स्ट्रोकुलर फ्लूइड रहेगा, ठीक है। नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम रहेगा एंड दैट इज़ 2 to 4 लेयर्स थिक सिस्टिक लाइनिंग के अंदर, ठीक है। और बाहर हमें पता ही सिस्ट के अंदर क्या क्या है कि भाई सिस्ट लाइनिंग है, लाइनिंग के अंदर ल्यूमेन है, ल्यूमेन के बाहर क्या है, कैप्सूल दैट इज़ फाइब्रोस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के अंदर आ जाएगा ई न्यूक्लिएशन। अगर छोटी सिस्ट है तो पूरी निकाल देंगे ई न्यूक्लिएट करके, ठीक है। और अगर बड़ी सिस्ट है देन हम डायरेक्ट ई न्यूक्लिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी सिस्ट के केस में क्या होगा, अगर हमने डायरेक्ट ई न्यूक्लिएशन कर दिया तो बोन सेगमेंट ज़्यादा, मतलब बोन ही पैथोलॉजी एक तरीके से क्रिएट हो जाएगी, बोन पोर्शन वीक हो जाएगा। अगर हमने पूरी सिस्ट को निकाल दिया एकदम से तो क्या होगा, बोन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो पहले बिग सिस्ट के केस में मार्सुप्लाइजेशन करेंगे, मार्सुप्लाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, सिस्ट के अंदर एक होल क्रिएट करेंगे जिससे सिस्टिक कंटेंट बाहर निकलेगा धीरे धीरे, और सिस्ट जब छोटी हो जाएगी देन उसका इन्यूक्लिएशन हम कर देंगे। और सिस्ट के केस में कभी भी हम रिसेक्शन नहीं करते, अगर जब तक मल्टीपल सिस्ट या रिकरेंस ऑफ द सिस्ट नहीं है जब तक रिसेक्शन वैसे भी नहीं करेंगे। बहुत कम है कि हम सिस्ट के केस में रिसेक्शन करते हैं। ओकेसी में इसलिए करते हैं क्योंकि वो एग्रेसिव है, वहाँ पे करते हैं जब एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से, लेकिन सिस्ट में कभी हम रिसेक्शन नहीं करते, ओनली मार्सुप्लाइजेशन एंड इन्यूक्लिएशन ही करते हैं। अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें कि भाई प्रोग्नोसिस, डेंटिस सिस्ट का प्रोग्नोसिस क्या है, डेंटिस सिस्ट के अंदर पोटेंशियल है कि भाई वो अमीलोब्लास्टोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है और म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसके अंदर क्या होगा, जब म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा कन्वर्ट होगा, जो एपिथेलियम लाइनिंग है उसके अंदर क्या होगी, मेटाप्लेजिया हो जाएगी, जिसकी वजह जो ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम के सेल्स थे वो म्यूकस सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इरप्शन सिस्ट है यहाँ पे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाई डेंटिजेरस सिस्ट रेडियोग्राफिकली कैसी दिखती है। ये डेंटिजेरस, ये इम्पैक्टेड टूथ है, तो इम्पैक्टेड टूथ के अराउंड है ये हमें रेडियोल्यूसेंसी दिख रही है, दैट इज़ पेरिकोरोनल रेडियोल्यूसेंसी, दैट इज़ इम्पैक्टेड टूथ के अराउंड है, दैट इज़ डेंटिजेरस सिस्ट। अगर मैं डेंटिजेरस सिस्ट के अंदर बात करूं कि रेडियोग्राफिक वेरिएंट्स कौन कौन से थे, एक तो सेंट्रल टाइप था, एक लेटरल टाइप था और एक था सर्कमफेरेंशियल टाइप, ठीक है। और अगर मैं डेंटिस सिस्ट का हिस्टोलॉजिकल डायग्राम दिखाऊं वो भी हम देख ही लेते हैं। डेंटिस सिस्ट, और डेंटिस सिस्ट का एक सॉफ्ट टिश्यू काउंटर पार्ट भी है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, डेंटिस सिस्ट का सॉफ्ट टिश्यू काउंटर पार्ट। ये देखो कि भाई ये सिस्टिक ल्यूमेन है, ये एपिथेलियम लाइनिंग है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल आइलैंड्स है, ठीक है। ये हमारा हो गया हिस्टोलॉजिकल डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इरप्शन सिस्ट की। इरप्शन सिस्ट क्या है, इरप्शन सिस्ट इट्स अ टाइप ऑफ डेंटिजेरस सिस्ट। अगर हम बात करें कि मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि इरप्शन सिस्ट टाइप ऑफ डेंटिजेरस सिस्ट तो है, बट इट इज़ अ डेवलपमेंट के अंदर दो टाइप होते थे, इंट्राओसियस टाइप एंड एक्स्ट्राओसियस टाइप। इट इज़ अ एक्स्ट्राओसियस टाइप, मोर स्पेसिफिक इट इज एक्स्ट्राओसियस टाइप ऑफ डेंटिजेरस, इट्स अ सॉफ्ट टिश्यू काउंटर पार्ट और एक्स्ट्राओसियस वेरिएंट,
ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू काउंटर पार्ट ऑफ डेंटिस्ट सिस्ट, कोई सिग्निफिकेंट रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स नहीं है इसके अंदर। दूसरी चीज़, इसका कॉज क्या कर सकती है, मोस्टली बोन के ऊपर कुछ ऐसा फर्क नहीं आएगा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा बोन का इरोजन हो सकता है, दैट इज़ सुपरफिशियल इरोजन ऑफ बोन, दैट इज़ नॉन एज सॉस्चराइजेशन, बस। ठीक है, वो कैसे हो सकता है कि भाई बोन के ऊपर है तो बोन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी, जैसे ये सिस्ट है तो ऐसे बोन के ऊपर ऐसे इरोजन हो जाएगा। ठीक है, समटाइम क्या होगा, इरप्शन सिस्ट का केस में क्या होगा, जो ल्यूमेन है इट इज़ फिल्ड विद ब्लड, दैट इज़ नोन एज इरप्शन हेमाटोमा। और इरप्शन हेमाटोमा और जो इरप्शन सिस्ट है वो सही कैसे होगी, उसका ट्रीटमेंट है कि इट्स हील ऑन इट्स ओन व्हेन म्यूकोसा टियर, जब भी टूथ इरप्ट होगा, म्यूकोसा रिसीड होगी, मतलब जिंजाइव जो ऊपर पार्ट है म्यूकोसल पार्ट है वो रिसीड होगा, या फिर दूसरा हम जो अंदर का सिस्टिक कंटेंट ऑफ फ्लूइड है उसको इंसिजन लगाएंगे और रिमूव कर देंगे, उसके बाद वो सेल्फ हील हो जाएगा। एंड गाइस, ये थी डेंटिस्ट सिस्ट की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ओकेसी और फर्दर और डेवलपमेंटल सिस्ट्स की। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो।